बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। और स्काइलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज़ नरेशन पार्ट 3। हमने नरेशन पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक रूल्स जो थे नरेशन के वो हमने पढ़े थे। फिर हमने पार्ट 2 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने टेंसेस को चेंज करना सीखा था कि कैसे आप टेंसेस को चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट जब करेंगे तो वहाँ पर जो टेंसेस की चेंजिंग होती है वो हमने सीखी थी। और आज हम करेंगे कि ऐसे अल्फाज जो कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करें टाइम और जगह के लिए, जो टाइम और जगह की करीब बताएं या उसकी जो है नियरनेस बताएं, तो उनको जब आप चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ पर आप कैसे उन अल्फाजों को या उन वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, जो टाइम या जगह के लिए इस्तेमाल किए गए हों। तो वहाँ पर हम जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हुआ तो वहाँ पर उन अल्फाजों को या उन वर्ड्स को हम कैसे जो है चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में नाउ हुआ और रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तो इनडायरेक्ट करते हुए नाउ को आप इस्तेमाल करेंगे, चेंज करेंगे देन में। हेयर होगा तो देयर में करेंगे, अगो होगा तो बिफोर में करेंगे, 10 होगा तो सो में करेंगे, टुडे होगा तो दैट डे में करेंगे, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे में करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें ये डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है, और आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तब। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ना हुआ तो हम इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जहन में आपने रखनी है बातें। अब यस्टरडे है तो वो हो जाएगा डे बिफोर, लास्ट नाइट है तो नाइट बिफोर में हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ही सेड आई एम हैप्पी नाउ। अब देखें ही सेड जो है ये डायरेक्ट स्पीच का जुमला है, ही सेड ये पास्ट में है ना। अब यहाँ पर जो नाउ वर्ड इस्तेमाल किया है हमने, आई एम हैप्पी नाउ। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये नाउ चेंज होगा देन में। कैसे? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी देन, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी देन। अब यहाँ पर जो रूल हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो जब आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अगर नाउ का वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो उसको आप देन में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो पास्ट बन जाएगा ना। पास्ट की बात होगी तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट की ही बात करेगा। तो यहाँ पर हमने नाउ की जगह पर क्या कर दिया, देन लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी सेड उसने कहा। अब यहाँ पर भी रिपोर्टिंग स्पीच आपका किस में, पास्ट में, जहन में रखना है आपने। आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ, यानी आने वाले कल की बात कर रहा है कि उसने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। अब इसको चेंज किया हमने, शी सेड, या आ रही हूँ सॉरी, शी सेड दैट शी वॉज कमिंग नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर देखें टुमारो को हमने चेंज कर दिया नेक्स्ट डे में। क्यों किया? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो था वो पास्ट में था, तो सीधी सी बात है आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगा। और जहाँ जो वर्ड टाइम या जगह को शो करेगा तो उसको हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर टुमारो है तो नेक्स्ट डे इसका उसकी जगह पर आ जाएगा जब आप उसको रिपोर्ट उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, ये जहन में आपने रखना है कि दीज चेंजेस डू नॉट अकर इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट। ये मैंने बात पहले ही आपको बताई कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो वहाँ पर ये जो अल्फाज हम चेंज कर रहे हैं इनमें चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो चेंज इसलिए आ रही थी क्योंकि वो पास्ट में जा रहे थे ना। तो जब वो पास्ट में है ही नहीं, आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच सेम रहेगा, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इनडायरेक्ट करते हुए आप किस तरीके से उसको चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे तरीक़ों से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप डायरेक्टली WH क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो हैं आप ऑक्सिलरी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 1 पर क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए डायरेक्ट स्पीच में और वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे डू है, डज़ है, डिड है, इज़ एम आर, वॉज वर, शल, विल, हैज़, हैव, हैड। अगर ये वर्ड्स जो हैं सवाल पूछ रहे हैं, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स से आपका जो है ना सवाल पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, वेदर या इफ़ को लगाएंगे किसकी जगह पर, दैट की जगह पर। आपने पढ़ा था ना कि दैट एक कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे थे, तो कॉमा को हटाकर हम क्या कर रहे थे, दैट लगा रहे थे ना।
जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से पूछा जाए, यानी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, इनमें से पूछा जाए, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली दैट की जगह पर या तो इफ़ को इस्तेमाल करना है या वेदर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसकी जो ऑटोमेटिकली सेटिंग होगी क्वेश्चन वाली वो ख़त्म हो जाएगी, वो स्टेटमेंट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, उसने मुझसे कहा क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो। अब यहाँ पर देखें डू आ रहा है ना, ये ऑक्सिलरी है, सवाल तो है मगर ये ऑक्सिलरी से पूछा जा रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड इफ़ और वेदर आई न्यू इंग्लिश। अब या तो इफ़ इस्तेमाल करें या वेदर, बात एक ही है। तो उसने मुझसे पूछा अगर मुझे इंग्लिश आती है तो। आ रही बात समझ में, ठीक है। ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम जानते हो अंग्रेज़ी। ही आस्क्ड, अब यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही आस्क्ड इफ़ आई न्यू इंग्लिश। अब यहाँ पर मैंने इफ़ या वेदर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने ऊपर अभी अभी बताया कि अगर आपका सवाल ऑक्सिलरी में से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, दैट तो वैसे ही नहीं लगाएंगे, वहाँ पर दैट की जगह पर आप वेदर या इफ़ को इस्तेमाल करेंगे। सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आर वी इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्या हमें पार्टी में इन्वाइट किया गया है। अब इसको पैसिव उसमें करेंगे, इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, दे आस्क्ड इफ़ और वेदर दे वर इन्वाइटेड, उन्होंने पूछा अगर उनको दावत दी गई है तो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने वेदर या इफ़ का इस्तेमाल किया, कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच है वहाँ पर जो ऑक्सिलरी से सवाल पूछा जा रहा है, WH से हम नहीं सवाल पूछ रहे, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आर जो है हमारा वो ऑक्सिलरी वर्ब है। इस वजह से दे आस्क्ड इफ़ दे वर इन्वाइटेड, या हम ये यूँ कहेंगे, दे आस्क्ड वेदर दे वर इन्वाइटेड, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू देम, इसने उनसे कहा, हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। अब यहाँ पर भी जो हैव है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से अगर पूछा जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर हम या तो इफ़ को इस्तेमाल करेंगे या वेदर को इस्तेमाल करेंगे, दैट की जगह पर, दैट नहीं आएगा यहाँ पर। सही है। ही आस्क्ड इफ़ और वेदर दे हैड ईटन फूड, ठीक है, उन्होंने पूछा अगर उन्होंने खाना खाया हो तो, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ और वेदर, अब इफ़ या लगाएं या वेदर लगाएं, दोनों बात एक ही है। मैंने आपके लिए ये स्लैश का वर्ड इस्तेमाल किया है, या तो आप इफ़ लगाएं या वेदर लगाएं, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ दे हैड ईटन फूड और ही आस्क्ड वेदर दे हैड ईटन फूड। यहाँ पर ये बात नोट ज़रूर कीजिएगा कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन की जो सवाल या निशान है उसको हम ज़रूर चेंज करेंगे, वो क्वेश्चन का सवाल या निशान सेम नहीं रहेगा, ठीक है। उसको स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे, हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर आपका सवाल ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं बल्कि WH से पूछा जाए। WH कौन से हैं, व्हाट है, वेयर है, विच है, व्हेन है, हु है, इनसे अगर पूछा जाए तब आप क्या करें, वहाँ पर इफ़ या वेदर को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। वहाँ पर इफ़ या वेदर को इस्तेमाल नहीं करना। कैसे, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, हम सिर्फ क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ना दैट को हमने इस्तेमाल किया और ना ही इफ़ या वेदर को हमने इस्तेमाल किया, हमने सिंपल क्या किया, उसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन वाली उसको सीधा करके हमने रख दिया। वहाँ पर हम कह रहे थे व्हाट आर यू डूइंग, ये प्योर एक क्वेश्चन था। जब इसमें इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। व्हाट वॉज आई डूइंग नहीं, व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, उसने मुझसे पूछा, ठीक है जी। उसके बाद है कि वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर भी जो WH वाला सवाल किया गया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हम इफ़ या वेदर को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही दैट को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम सिंपल स्टेटमेंट में इसको चेंज कर देंगे। और सवाल कैसे होगा, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड या आस्क्ड, इंक्वायर्ड की मतलब सेम है, आस्क्ड का भी मतलब सेम ही है। उसने पूछा, अजनबी ने पूछा, वेयर आई लिव्ड, कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, कि मैं कहाँ रहता था या मैं कहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, जो क्वेश्चन वाली जो सेटिंग थी वेयर डू यू लिव, उसको हमने अफर्मेटिव या स्टेटमेंट में चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने कहा वेयर आई लिव्ड, वेयर
आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर भी देखें WH से पूछा गया है सवाल, तो सीधी सी बात है हम ना तो इफ़ को इस्तेमाल करेंगे, ना वेदर को, और ना ही दैट को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जो स्टेटमेंट है उसको सीधा कर देंगे। ही इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। ठीक है, अब सवालिया अगर मुझे करना होता ना तो मैं कैसे करता, वेयर वर वी गोइंग ऐसे करते। अगर आपने वेयर के बाद फ़ौरन ऑक्सिलरी यानी वर लगा दिया क्योंकि सवालिया है, आपके जहन में अगर ये हुआ तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसकी सेटिंग जो है क्वेश्चन वाली उसको हटाकर WH तो लगाएंगे, मगर जो सेटिंग होगी क्वेश्चन वाली, जो हम क्वेश्चन अक्सर बनाते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब हम पहले लगा देते हैं, तो वो हटाना पड़ेगा हमें, और ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव में इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।